कि भरत भूषण तिवारी क्रिमिनल था, मारा गया, बात खत्म, आपने कहा था। अरे मेरा नाम है नागमणि, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। और उसका बाप मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया, पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि मेरा बेटा क्रिमिनल था, मारा गया, बिल्कुल सही मारा गया। समझदार आदमी, शरीफ आदमी रहता तो रिवॉल्वर तो इनकाउंटर कर देंगे। अरे तो पुलिस घेर के ठोक देंगे। पुलिस पर गोली चलाइएगा तो चुम्मा लेगा। लापरवाही इतने था। कितने, चलिए आप कम से कम इतना मानते हैं कि लापरवाही कितने था, अगर कि हम पर ब्रह्मपाप लगावे, नागमणि मर जाए, ब्रह्मपाप लगा दे, सम्राट चौधरी मर जाए, चाहे नीतीश कुमार के टाइम में इनकाउंटर नहीं हुआ क्रिमिनल का। तो क्या माफी मांगेंगे आप? नागमणि जी सामने से आएंगे, बोलेंगे कि हमसे बड़ी गलती हुई और भरत भूषण तिवारी से माफी मांग रहे, उनके परिवार वालों से माफी मांग रहे? बिल्कुल माफी मांग लेंगे, इसमें कहाँ बात है। जो सच्चाई है उसको तो एक्सेप्ट करना ना पड़ेगा। ऑटोमेटिक क्रिमिनल का मन बढ़ गया। अच्छा। और कोई पुलिस अब गोली नहीं चलेगा, माफ करिएगा। ऑटोमेटिक क्राइम बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। भरत भूषण तिवारी क्रिमिनल था, मारा गया, बात खत्म। ये बातें कही हैं बीजेपी के नेता नागमणि ने। और आपको बता दें कि जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया है वैसे ही बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत नागमणि जी से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, ये आपने ही कहा है ना, आप बड़े तजुर्बेकार नेता हैं और अगर हमने सही सुना है तो ये आपने ही कहा है कि भरत भूषण तिवारी क्रिमिनल था, मारा गया, बात खत्म, आपने कहा? बिल्कुल 100%। मतलब कायम है अपने बात पे या फिर माफी मांगिएगा? अरे मेरा नाम है नागमणि, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा होकर पानी नहीं मिलता है। काहे लगा आपको कि भरत भूषण तिवारी क्रिमिनल था? आप ही बताओ मैडम, पूरा बिहार और देश मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा कि अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के और पुलिस ऑफिसर को 2-3 घंटा तक किडनैप रखा, कभी छत से गोली चलाना। अभी वीडियो में देख रहा था, जी मैं खुद देखा हूँ वीडियो, आपको भेज भी दूंगा कि बाद में 3 गोली चलाया है तिवारी। और हमको लगता है पुलिस की ओर से भी 33 गोली चल रहा था, तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये 3 बार रिवॉल्वर से गोली चलाया। ठीक है। तो आप बताओ कि इसको भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का उपाधि कुछ लोग जो दे रहे हैं, भैया एक लाइन का बात है, वो क्रिमिनल था, अनलाइसेंसी रिवॉल्वर रखे हुए हैं, उसी से सब काम किया। पूरा बिहार देश देखा है ना, इसमें कहाँ मैटर है कि क्रिमिनल नहीं था। अच्छा नागमणि जी, एक बात बताइए, मतलब माँ तो चलिए हम मानते हैं कि माँ झूठ बोल सकती है, आप कहिएगा माँ झूठ बोलती है, गांव वाले भी झूठ बोलेंगे। अरे फपक फपक कर रो रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी हमारे लिए संत था। और देखिए ये भी बता रहे हैं कि क्या कुछ नहीं उसने किया है हमारे लिए। आप हंस रहे हैं। ये गांव का कैरेक्टर जानिए, गांव का भी कैरेक्टर होता है। उस गांव का आप जो बोल रहे हैं, मैं अलग नहीं बोल रहा हूँ। गांव का कैरेक्टर होता है कि कोई भी आदमी अगर मरता है, क्रिमिनल हो, शरीफ हो, सज्जन हो, हर लोग उसको बोलता है कि नहीं बड़ा अच्छा आदमी था। बोलता था ना, बोलता है ना गांव में कोई भी। तो ये सब जो तर्क देते हैं कि गांव के लोग बड़ा अच्छा कह रहा है, भाई आप बताओ, एक कुशवाहा कम्युनिटी में मारा गया हाजीपुर में, क्या नाम है, प्रिंस कुशवाहा, हाजीपुर में। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद सबसे पहला इनकाउंटर प्रिंस कुशवाहा का हुआ है हाजीपुर में। और उसका बाप मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया, पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि मेरा बेटा क्रिमिनल था, मारा गया, बिल्कुल सही मारा गया, हम इसका डेड बॉडी भी नहीं लेंगे। ये कैरेक्टर होना चाहिए। और जिस
भरत तिवारी की माँ केस की, अब उसके घर में रिवॉल्वर रखा हुआ, बेटा को आप देखे कि किस तरह से कर रहा है, तो उसको क्रिमिनल नहीं बोलेगा तो क्या कहेगा, बताइए आपको किस तरह से कर रहा है। इसी पर हम आ जाते हैं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि पुलिस को किडनैप कर लिया, मतलब कोई वीडियो फुटेज, कोई सबूत कुछ है नागमणि जी के पास? पूरा बिहार, बस यहाँ से बैठे बैठे कुछ भी बोल पूरा बिहार देश देखा है, पूरा बिहार देश देखा है। आपको हम वीडियो भेज देंगे। क्या किडनैप किया? बिल्कुल, 3 घंटा तक कभी उस पर टान रहा है रिवॉल्वर, कभी उधर टान रहा है, कभी छत से गोली चला रहा है। ये पूरा बिहार और देश देखा है। अच्छा, इस पर बहस का बातें नहीं हो सकता, बहस का बातें नहीं हो सकता है। लेकिन आपने सुना ना कि जब पुलिस ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, साफ साफ कहा था कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। भरत भूषण तिवारी के भी पिता ने कहा था कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और उस व्यक्ति के साथ आपके सम्राट की पुलिस ने ऐसा कर दिया। मानसिक रूप से खराब था, इसीलिए तो अन्य तो गोली चला देंगे। अन्य लाइसेंसी रिवॉल्वर इसीलिए रखा था ना। कोई समझदार आदमी, शरीफ आदमी रहता तो रिवॉल्वर तो इनकाउंटर कर देंगे। अरे तो पुलिस घेर के ठोक देंगे। पुलिस पर गोली चलाइएगा तो चुम्मा लेगा, तो इनकाउंटर करेगा। बिल्कुल करेगा, ठोक देगा, बिल्कुल करेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इनकाउंटर जो है बिल्कुल जायज है? एकदम 100% जायज है। मतलब कि जो करे गलत उसको ठोक दो है? जो करे गलत उसको ठोक दो। तो ये खराब काम कहा है, तो बिहार की जनता चाहती है कि क्रिमिनल का सफाया हो। हाँ, देखिए भारत का कानून नागमणि जी इसकी इजाजत नहीं देता है, और देश जो है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और कहीं पर भी इनकाउंटर का जिक्र नहीं है। नागमणि जी आप तो तजुर्बेकार आदमी हैं, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ। कि पुलिस पर जो गोली चलावेगा, उसने गोली अरे उसने गोली कहा, उसने, आप कह रहे हैं कि गोली चलावेगा, उसने हथियार फेंक दिया, गन फेंक दिया। अपना वीडियो उसका देखे हैं। हाँ। बाकी आपको क्या पता क्या है, वो तो जब जांच होगा तब जो पता लगेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही होगा, वही सही होगा। तो कारण बताइए फिर, ऐसा कैसी क्या वजह हो गई, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि पुलिस को भी स्वीकार करना पड़ा, एडीजी को स्वीकार करना पड़ा कि लापरवाही तो हुई है। ऐसी क्या वजूहात हो गई कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को न्यायिक जांच का आदेश देना पड़ा? ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने बीते दिन पहली बार बोला कि न्याय होना चाहिए? नागमणि जी आपने लगता है मुख्यमंत्री जी को सुना नहीं है। पूरा सुने हैं, फिर ऐसी बात, अब माफी मांगिए। फिर सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा? क्या कहा? जब घटना हुआ, जब लोगों ने डिमांड किया, तो उन्होंने हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं विनोद सिन्हा, उसे जांच का आदेश दे दिया। बिल्कुल दे दिया। उसके बाद कोई इस पर बहस होना ही नहीं चाहिए। बीते दिन क्या कहा? न्याय मिलना चाहिए। बीते दिन मैं उस बोल रहा हूँ, पहले समझ लीजिए कि उस पर फिर बहस होना ही नहीं चाहिए, डिबेट का मैटर नहीं होना चाहिए। हाँ। लोग को इंतजार करना चाहिए कि क्या फैसला आता है। हाँ। लेकिन माने लगता है कि खाली बस बिहार में और कोई इशू नहीं है। एडीजी को सुना था आपने? लापरवाही की बात उन्होंने स्वीकार की है। लापरवाही इतने था, कितने, चलिए आप कम से कम इतना मानते हैं कि लापरवाही कितने था? अगर एडीजी ने स्टेटमेंट दिया है, गलत नहीं दिए हैं। लापरवाही इतने था कि जिस समय वो अनलाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ पुलिस पदाधिकारी को कभी इन्हें टान रहा था, कभी उधर टान रहा था, तो बाद में इसको रात में उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। तो ये है। लेकिन पर लापरवाही हुई, सम्राट की पुलिस की बड़ी चूक हुई। नहीं, बड़ी चूक नहीं होता है, लेकिन ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा है कि जो इनकाउंटर हुआ है सो गलत हुआ है, ये कहीं नहीं बोले। लापरवाही मानी है एडीजी महोदय ने। हम तो बोल रहे हैं बैक फुट पर आई है सम्राट चौधरी की सरकार। के लिए बैक फुट पर? नहीं, बैक फुट पर सरकार क्यों आएगी? बैक फुट मुख्यमंत्री, जांच का आदेश देना पड़ा मुख्यमंत्री का, तो बैक फुट पर आए ना। ना बैक फुट नहीं बोला जाता है इसको। तो क्या कहा जाता है? फ्रंट फुट पे खेलना। बिहार का मुख्यमंत्री का ड्यूटी बनता है कि कहीं कोई डिमांड होता है उससे जांच करा जाता है। उन्होंने जांच का आदेश दिया। उन्होंने क्या कल कहा है कि जांच का रिपोर्ट जो आएगा उसके आधार पर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई हो उसमें एबीसी। लेकिन एक
एक बात तो हम देख रहे हैं नागमणि जी कि इस मसले को लेकर के बीजेपी में दो फाड़ दिखाई दे रहा है। अश्विनी चौबे वहां पर पहुंचते हैं, फपक फपक कर रोने लगते हैं। ऋतुराज सिन्हा का बड़ा बयान आ जाता है, मिथिलेश तिवारी भी सामने से कहते हैं कि गलत हुआ है। मिथिलेश लेकिन तिवारी नागमणि जी तो कुछ और ही बोल रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका पहले स्टेटमेंट में देखा नहीं, हम सुना देंगे, लेकिन बता रहे हैं। लेकिन परसों उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मैं खुद देखा हूँ। उन्होंने कहा है कि सम्राट मुख्यमंत्री जी ने जांच का आदेश दे दिया है, इसलिए धैर्य से लोगों को रहना चाहिए, किसी तरह का फीलिंग पैदा नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा। पहले उन्होंने कहा कि गलत हुआ है। अश्विनी चौबे भी वहां पर पहुंचे थे, आपने सुना नहीं? कितना भावुक हो गए थे चौबे जी। अश्विनी चौबे तो कह रहा है, बोल रहे हैं कि ब्रह्म श्राप लग जाएगा, ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा। तो मैं तो बोला, क्या बोला? कि मैं सबको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। आप चैलेंज कर रहे हैं अश्विनी चौबे को? अरे उसका छोड़िए ना, अश्विनी चौबे को हम हिंदुस्तान के लोग को चैलेंज कर रहे हैं इस बात का कि हम पर ब्रह्म पाप लगावे, नागमणि मर जाए, ब्रह्म पाप लगा दे सम्राट चौधरी मर जाए। क्या ढकोसला वाला पाखंड वाला लोग बात कर रहे हैं? कौन दुनिया में है? पहले का बैकवर्ड दलित है, अनपढ़ गंवार है पहले वाला, अब सब कोई कंसेस है। इसलिए ये सब पाखंड वगैरह का बात लोग ना बोले, नहीं बोले, ना बोले। लेकिन दो फाड़ तो हो गई है बीजेपी में, आप अलग सुन लिए हुए हैं, बाकी लोग अलग सुन लिए हुए हैं। मतलब जो नाम बोल रहे हैं चौबे जी, कहाँ है? उन्होंने कहा है मैसेज हमने गृह मंत्री को पहुंचा दिया है भैया। अरे गृह मंत्री तक बात पहुंच गई है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तीनों का जब तक आशीर्वाद है, ये सब के कुछ बोलने उलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सम्राट चौधरी A1 काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, समझ लीजिए कि 1 साल के बाद बिहार के लोग लोहा मानेगा कि सम्राट चौधरी से बेस्ट सीएम कोई नहीं हुआ बिहार में। नीतीश कुमार अरे जी बोल कोई हो नीतीश कुमार ने कैसा काम किया था बिहार? बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उससे बहुत बढ़िया काम सम्राट चौधरी करेंगे। अच्छा काम किया आप मानते हैं ना? नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, तो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसी के बाद आपने देखा था, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कभी भी इनकाउंटर का हिमायती नहीं हूँ। अच्छा तो ये बताइए, नीतीश कुमार के टाइम में इनकाउंटर नहीं हुआ क्रिमिनल का? उन्होंने कहा ट्रिपल सी से तो कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। आप बताओ ना। ये नीतीश कुमार सरकार में क्रिमिनल मारा नहीं गया है, तो मारा गया है। भाई जब पुलिस पर गोली चलाएगा क्रिमिनल, तो उसको क्या करेगा? चुम्मा लेगा? मैं तो बराबर बोल रहा हूँ, चुम्मा थोड़ी लेगा। गोली का जवाब गोली होता है। लेकिन जब कोई अपना ही गोली छोड़ दे, अपना हथियार फेंक दे, फिर ये सलूक करना, ये तो जांच का प्रश्न है। ये जांच का प्रश्न है, वो जांच होगा, उसके बाद आप हमसे बात करिएगा क्या सही है क्या गलत है। चलिए ठीक है, अगर हम 1 मिनट के लिए मानते हैं कि जांच रिपोर्ट आ जाती है और उसमें ये बात स्वीकार कर ली जाती है, जांच में ये आ जाता है कि फेक इनकाउंटर हुआ है, तो क्या माफी मांगेंगे आप? नागमणि जी सामने से आएंगे, बोलेंगे कि हमसे बड़ी गलती हुई और भरत भूषण तिवारी से माफी मांग रहे, उनके परिवार वालों से माफी मांग रहे? बिल्कुल बिल्कुल माफी मांग लेंगे, इसमें कहाँ बात है। जो सच्चाई है उसको तो एक्सेप्ट करना ना पड़ेगा। बिल्कुल माफी मांग लेंगे, बिल्कुल। चलिए एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे। आप देख रहे हैं ना कि बिहार की क्या स्थिति हो रही है। जिस रफ्तार से इनकाउंटर बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से बिहार में अपराध भी बढ़ रहा है। बेगूसराय, नालंदा, पटना, ये सब क्या हो रहा है नागमणि जी? ऐसे कैसे होगा क्राइम कंट्रोल बिहार में? यही तो मैं आप लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी कि जहाँ सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था कि क्रिमिनल और माफिया के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सारा बिहार का क्रिमिनल में दहशत था, घबराहट था। लेकिन भरत तिवारी वाला जो इशू को जिन लोगों ने उठाया, हाईलाइट कर दिया कि ये चंद्रशेखर आजाद हैं, ये भगत सिंह है, ऑटोमेटिक क्रिमिनल का मन बढ़ गया। अच्छा। और कोई पुलिस अब गोली नहीं चलेगा, माफ करिएगा। जो पुलिस पागल थोड़े है जो सस्पेंड होने के लिए गोली चलाएगा। ये पुलिस को डिमोरलाइज किया गया, सरकार को डिमोरलाइज किया गया
ऑटोमेटिक क्राइम बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन सारा का सारा दोषी जी जो भरत तिवारी के पक्षधर लोग हैं, भरत तिवारी के पक्षधर लोग हैं। बिहार में कहाँ रुक रहा है अपराध? आप बताइए एक बात है कि राजगीर में 2 पासवान दलित समाज का नौजवान गया प्रसाद खाने, और वहाँ का जो पुजेरी होता है, कोई जात हम नहीं बोल रहे हैं, तो कह दीजिएगा कि ब्राह्मण था, तो वो जो पुजारी था पीटते पीटते उसको जान मार दिया। कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई, चूंकि दलित था बेचारा। आपको कुशवाहा का बतेबे की बात कि पहला इनकाउंटर सम्राट चौधरी जी के हुआ, उनका बाप ने कहा कि मेरा बेटा क्रिमिनल था, मारा गया सही, और मैं इसका डेड बॉडी, ये कैरेक्टर शो कीजिए। जो बेटा अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के नौटंकी कर रहा है, उसको कह रहा है कि शहीद भगत सिंह है, शहीद भगत सिंह है। जी। कहाँ ले जाइएगा लोगों को? और इस मुद्दे को जातिवाद का रंग देना जायज है? तो जातिवाद का कौन रंग देगा? जायज है नागमणि जी? ना, ये कोई ब्राह्मण का लड़ाई है और फॉरवर्ड का लड़ाई है। ये तो क्रिमिनल क्राइम किया है गलत आदमी, उसका विरोध हो रहा है। आज देखो मैडम, उसी का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है कि आज भोजपुर में क्या बहुजन समाज, समझते हैं बहुजन समाज? बिल्कुल। पूरा हरिजन, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ी जाति को बहुजन समाज कहा जाता है। बहुजन समाज का मीटिंग चल रहा है, रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन, उसी का रिएक्शन। अच्छा। अब बताओ, एगो क्रिमिनल मारा गया, पूरा देश के लोग जुट रहा है, असम से, त्रिपुरा से, अभी उसको क्रिमिनल कहना सही नहीं है, जांच चल रही है नागमणि जी। नहीं, अरे ऑलरेडी अनलाइसेंसी रिवॉल्वर सब लोग देखा है। ऑटोमेटिक क्रिमिनल किसको बोलते हैं? क्रिमिनल उसी को ना बोला जाएगा। अभी तो जांच चल रही है। जांच से क्या मतलब? थोड़ा इंतजार करिए, फिर हम आएंगे आपके पास। नहीं, जांच से पहले क्रिमिनल हो गया, उस पर कोई जांच का मैटर नहीं है। यानी कि वकील भी आप और जज भी आप, फैसला आप ही सुनाइएगा। बिल्कुल फैसला है, जो प्रूफ है उसको प्रूफ क्या करना है। अच्छा, आपने सुना ना कि प्रशांत किशोर ने 15 दिनों का समय दे दिया है मुख्यमंत्री को? उनका कोई ठिकाना करना है? ये बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने की तो बात कभी नहीं कही थी। ये कहा था कि जनसुराज की सरकार आएगी। सरकार वही करे, सरकार तो बन गया, वो एमएलए पैदा कर। 15 दिनों का समय दिया है। घर पर जाएंगे, घेराव होगा, टेंशन में आ जाएंगे मुख्यमंत्री, और हम लोग लाठी लेकर उनको खदेड़ देंगे। बता, बोल दीजिएगा, वो जाएंगे घर पर धरना देने, हम लोग लाठी लेकर उनको खदेड़ देंगे। जनसुराजी कहते हैं कि लाठी से हम नहीं डरते हैं, जो सच है वो सच है। क्या है सच? तो पता है कि परेशान हो सकता है, पराजित हुए नागमणि जी, फिर क्या होगा? आप लोग के लिए टेंशन बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो जमानत जब्त हो गया, आउट हो गया बिहार से, कोई नामो निशान रहा। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है नागमणि जी ने। देखिए, बड़ी ही तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और इन्होंने हर एक सवाल का बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब भी दिया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।